स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड CUET में। आपके CUET 2023 जनरल टेस्ट प्रिपरेशन की ये हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एवरेज। बेसिकली एवरेज होता क्या है, एवरेज की कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज का मतलब क्या है, तो हम लोग इस पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है एवरेज का। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वहां पे मैं एवरेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ऑल टाइप ऑफ एवरेज क्वेश्चंस, वो मैं डिस्कस करूंगा पार्ट वाइज वीडियो में ला करके। तो इसमें इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं ना। एवरेज की मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास, मान लो कोई एक पर्सन है ए है, इसके पास मान लो 50 रुपए है, ठीक है। कोई एक और दूसरा पर्सन है बी, इसके पास मान लो 40 रुपीज है। और एक और कोई दूसरा पर्सन है सी, इसके पास मान लो 60 रुपीज है, ठीक है। तो ए के पास 50 रुपए है, बी के पास में 40 रुपीज है, सी के पास में 60 रुपीज है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सभी लोगों के पास अलग अलग जो है अमाउंट है। तो कितने लोग हैं टोटल? टोटल 3 लोग हैं। मैं अगर अब बोलता हूं कि इसके पास ऑन एन एवरेज कितने रुपए हैं, ऑन एन एवरेज कितना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? क्या करते हैं, जो टोटल जो अमाउंट गिवन होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई, उसको ऐड कर लेते हैं। मतलब 50 प्लस 40 प्लस 60, और इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल कितने नंबर है, ठीक है। तो यहां पे टोटल है 3। अगर देखो इनको ऐड करते हैं तो 150/3 मतलब कितना हो गया? यहां पे आ जाएगा हमारा 50, यानी कि 50 एवरेज है, 50 एवरेज है। अब देखो मतलब क्या है। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, बहुत बार आप क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व करोगे कि एवरेज के बदले ना एक वर्ड यूज करेंगे MEAN, मीन, है ना। अर्थमेटिक मीन या फिर मीन वर्ड यूज करेंगे, मतलब एवरेज ही है वो, ठीक है। तो देखो एवरेज निकालना बहुत ही आसान है, सिंपली नंबर को ऐड करो, डिवाइड करो, एवरेज निकल के आ जाता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग समझना है आपको। और दूसरा, मैं ये वाला मेथड में कुछ प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये ऐसे अगर करोगे तो कुछ कुछ जगह पे आपको प्रॉब्लम फंसोगे ना। पहले मैं इसको डिस्कस कर दूं। तो यहां देखो एवरेज निकालने में हमने क्या किया, हमने सभी नंबर को ऐड किया, डिवाइड बाई 3 कर दिया, एवरेज हमारा 50 आ गया। मतलब क्या है, अगर मैं फिर से ABCD को लिखूं, A B and C, ए के पास 50 था, बी के पास 40 था, सी के पास 60 था। तो किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन सभी को ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। अगर मान लो सभी के पास बराबर होता, तो सभी के पास अगर मान लो ये एवरेज, एवरेज कितना है 50, सभी के पास मान लो 50 50 50 होता, उस केस में भी टोटल सम कितना आता? 150। तो यानी कि सभी के पास अलग अलग अमाउंट है, उस केस में भी वही आ रहा है। और सभी के अमाउंट को अगर आप 150 से उनके एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो तो भी यहां पे वही आ रहा है, ऐड कर दो तो, है ना। नाउ अब ये वाले केस में एक प्रॉब्लम क्या है, मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। एक दूसरे एग्जांपल से मैं समझाता हूं और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं। मान लो A B and C, ए के पास मान लो 1904 रुपीज है, ठीक है। बी के पास जो है, मान लो बी के पास कितना है, बी के पास है 1910 है, ठीक है। और सी के पास अगर आप देखोगे तो सी के पास फॉर एग्जांपल मान लो है 18 से 90 है। अब इसका एवरेज आपको निकालना है। तो अब आप तो बोलोगे सिंपल है, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 3 करते हैं। देखो सिंपली 1904 और 1910 और 1890, इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ देखो आंसर आएगा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके CUET एग्जाम में हमें जो है टाइम जो है बहुत प्यारा है ना, बहुत जल्दी सॉल्व करनी है। तो क्या करें, आप देखो जब कभी भी इस तरीके के नंबर गिवन हो ना, तो आप अपने मन में एक नंबर कंसीडर करो। एक ऐसा नंबर मन में सोचो जो कि इन तीनों नंबर के काफी नजदीक हो, नियर हो। तो आपके मन में कोई नंबर आ रहा है जो कि इन सभी के नियर में है, नजदीक है। तो मैं एक बार के लिए नंबर क्या कंसीडर करता हूं, मैं एक बार के लिए 1900 कंसीडर करता हूं। कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। वो कंसीडर कर सकते हो जो भी नंबर, जैसे यहां मैं 1900 जो है कंसीडर करता हूं, 1900। अब आप देखो मैंने जो नंबर कंसीडर किया उससे ये ए वाला जो है ये कितना, ये 4 ज्यादा है। 1900 से 1904 जो है कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 190 जो है, ये 1910 कितना है, ये 10 ज्यादा है। और ये 1890 जो है ये 10 कम है। तो जो ज्यादा है उसके लिए मैं प्लस लिख रहा हूं, जो कम है उसके लिए मैं माइनस लिख रहा हूं।
करना क्या है आपको, आपको सिंपली जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को ऐड कर लेना है। देखो 4 + 10 - 10 इसको ऐड करना है, तो इनको ऐड करोगे तो देखो +10 - 10 तो चला जाएगा, कितना बचेगा 4, है ना, 4 बचेगा। और ये जो आया ना 4 जो आया, इसको डिवाइड कर लेना, क्योंकि 3 लोग हैं ना यहाँ पे, तो इसको 3 से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 3 से। तो 4 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 टाइम में, ठीक है, आप 1.33 आ जाएगा, है ना, 1.33 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपने नंबर क्या कंसीडर किया था, 1900 ना, 1900 में ये वाला जो नंबर है इसको क्या कर दो, इसको कर दो ऐड। तो 1900 में 1.33 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1901.33। ये हो गया हमारा एवरेज, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एवरेज। तो देखो, अगर आप इस तरीके से करते ना, एक बड़ा सा नंबर आता उसको 3 से डिवाइड करते, बहुत टाइम टेकिंग होता, आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं इन चीजों को, ठीक है, एक प्रॉपरली एक एग्जांपल लेके। और देखो ये सब और ज्यादा आपको कब समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, अब वहां पे इन सब कॉन्सेप्ट को जब मैं अप्लाई करूंगा तब फिर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं इसको देखो एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, एक और इसी से जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। मान लो कुछ नंबर है, टोटल मान लो 5 नंबर है, 5 नंबर मैं कुछ भी रैंडमली कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। मान लो एक नंबर है 62, ठीक है। मान लो 5 स्टूडेंट है, उन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम देके उनके कुछ कुछ मार्क्स आए आउट ऑफ 80 में से कितना मार्क्स आया, किसी का 62 आया, ठीक है, मान लो किसी का 54 आया, ठीक है, एक स्टूडेंट का 54 आया, एक स्टूडेंट का मान लो से 70 आया है, ठीक है, एक स्टूडेंट का मान लो आया है 55 आया है, एक और स्टूडेंट है मान लो उसका 65 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट हो गए ना। अब 5 स्टूडेंट जो है ये यहाँ पे मान लो इनकी कुछ मार्क्स है, ठीक है। अब मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप ठीक से सुनो। 80 नंबर का एग्जाम हुआ था, इसमें से 5 अलग अलग स्टूडेंट जो है इनके ये मार्क्स आए हैं। तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं इनका एवरेज अगर निकालूं तो बहुत आसान है, सबको ऐड करो, है ना, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 5 है, डिवाइड बाई 5 कर दो, एवरेज निकल के आ जाएगा ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे देखो, मान लो अगर एक और स्टूडेंट को मैं कंसीडर कर लूं, पहले तो 5 ही था ना, पहले तो 5 ही था, तो अब इनका एवरेज कितना है। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालना चाहूं तो एवरेज निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, आप मन में कोई भी एक नंबर कंसीडर कर लो, ठीक है। तो कैसे, मैं कौन सा नंबर कंसीडर कर रहा हूं, यहां मान लो मैं 60 कंसीडर करता हूं, ठीक है, 60 कंसीडर करता हूं। तो मैंने जो नंबर कंसीडर किया, मैंने जो मन में 60 जो है नंबर कंसीडर किया, मुझे ये देखना है कि ये सब नंबर जो है उससे कितना डिफरेंट है। फर्स्ट वाले को देखो ये +2 है, सेकंड वाले को देखो ये -6 है ना, 60 से 6 कम है। फिर उसके बाद वाले को देखो वो 10 ज्यादा है, इसमें जो ज्यादा है उसके लिए प्लस यूज करो, जो कम है उसके लिए माइनस। फिर नेक्स्ट वाला देखो वो -5 है और नेक्स्ट वाला +5 है। आप कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हो, ये जो 60 जो मैं कंसीडर कर रहा हूं ना, आप बोलोगे सर मैं 50 कंसीडर करना चाहता हूं, कर सकते हो, लेकिन जनरली ऐसे नंबर कंसीडर करो जो सभी नंबर के नियर में हो, नजदीक हो। अब इन सभी नंबर को ऐड कर दो, तो यहां पे देखो अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, देखो -5 + 5 ये तो कट जाएगा, है ना। यहां पे देखो +10 + 2 कितना हो जाएंगे, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12 +12, अब +12 में से 6 चले गए, कितना बच गया, 6 बच गया ना। अब ये जो नंबर आएगा ना इसको डिवाइड कर दो, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और जो हमारा यहाँ पे आएगा उसको ऐड कर देना है जो नंबर कंसीडर किया था हमने। तो अगर यहाँ पे अगर मान लो ये डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 5 के टेबल में 6 जो है वो 1 टाइम में चला गया, 1 रिमेनिंग है, पॉइंट लगाएंगे, है ना, पॉइंट लगाएंगे। अब 1 रिमेनिंग है तो 0 आ जाएगा, 20 मतलब 1.2। अब ये जो नंबर आया ना इसको इसमें ऐड कर दो 1.2, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये एवरेज अब हो जाएगा 61.2, 61.2। तो ये इस तरीके से आपको एवरेज जो है कैलकुलेट करना है, स्पेशली छोटे नंबर में तो इशू नहीं, बड़े नंबर जब होंगे ना उसमें बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और ये मेथड आपको हेल्प करेगा जो स्टैटिक्स वाली क्वेश्चन आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाली क्वेश्चन आती है, वहां पे भी यही लॉजिक अप्लाई करेंगे, इसलिए इसी लॉजिक को बहुत अच्छे से सीखो ना। एक और कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं मैं। आप जनरली एक पैटर्न देखोगे, एक पैटर्न का क्वेश्चन आप देखोगे जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मान लो अगेन 5 स्टूडेंट थे, मान लो कि 5 स्टूडेंट थे, है ना, टोटल 5 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट थे।
और सभी का वेट को मेजर किया गया, सभी का वेट को मेजर किया गया। तो मान लो सभी का वेट को मेजर किया गया 1 2 3 4 5, सभी का वेट को जब मेजर किया तो हुआ ये कि एवरेज, देखो ऑफकोर्स सभी का वेट तो अलग अलग होगा, लेकिन जब एवरेज निकाला, एवरेज जब निकाला तो एवरेज कितना आया, सभी का वेट मान लो 50 केजी आया, 50 केजी। ऑफकोर्स किसी क्या सभी का रियल में 50 केजी रहा होगा, जरूरी नहीं है, किसी का 48 रहा होगा, किसी का 54 रहा होगा, किसी का 50 रहा होगा, लेकिन एवरेज निकाला तो कितना आ गया, 50 केजी आ गया। ठीक है, 50 केजी आ गया। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5, एवरेज कितना है 50। अगर मैं टोटल स्टूडेंट को, अगर मैं एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं, एवरेज, एवरेज कितना है 50 ना, टोटल स्टूडेंट को अगर मैं एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे कितना आ जाएगा 250। ये हमको क्या देगा, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस में हमें जो टोटल स्टूडेंट का वेट का जो ऐड है, सम जो है वो हमें मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि आपको करना क्या है, आपको एवरेज को अगर आप टोटल नंबर कितने ऑब्जर्वेशन जो है उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको टोटल जो है यहाँ पे मार्क्स जो है, टोटल जो है आपको ये मिल जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे होंगे, है ना, कि मान लो कोई एक एग्जाम, कोई एक क्लास थी और क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट है, क्लास में कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। ठीक है, तो क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट है 40, और एवरेज, ऑन एन एवरेज सभी का 60 मार्क्स आया, ऑन एन एवरेज सभी का कितने मार्क्स आए, 60 मार्क्स आए। तो टोटल क्लास का मार्क्स कितना है, क्लास का टोटल मार्क्स कितना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा, है ना। तो 2400, तो ये क्या देगा हमें, क्लास का टोटल मार्क्स देगा हमें, क्लास का टोटल मार्क्स देगा हमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल जो ऑब्जर्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे मार्क्स से, तो आपको ये यहां पे क्या मिल जाएगा, आपको टोटल यहां पे इस तरह से मिल जाएगी ना। एक और कॉन्सेप्ट, और ये तो एकदम फेवरेट है, एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है, एंड सीयूईटी एग्जाम में भी आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे। देखो, मान लो एक दोस्तों का ग्रुप था, है ना, मान लो दोस्तों का, या फिर कहीं कुछ लोग जो है काम कर रहे थे, एक मान लो कहीं पे कुछ लोग जो है वो वर्क करते थे, कहीं कोई जॉब कर रहे थे, और उनकी एवरेज सैलरी कितनी थी, एवरेज सैलरी थी मान लो 8,000 रुपीज, एवरेज सैलरी थी 8,000 रुपीज। कितने लोग काम कर रहे थे, मान लो 4 लोग काम कर रहे थे, है ना, 4 वर्कर्स थे, 4 वर्कर थे और उनकी एवरेज सैलरी मान लो 8,000 है। इसका मतलब क्या है कि जो 4 जो लोग हैं, मान लो 1 2 3 और 4, सभी की कितना था 8,000। ऑफकोर्स सभी का रियल में तो अलग अलग रहा होगा, लेकिन एवरेज अगर हम लोग लिखे तो सभी का 8,000 8,000 8,000 ऐसे कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, है ना। ना, अब अगर मान लो अब एक और वर्कर उनको ज्वाइन करता है, एक और वर्कर उनको ज्वाइन करता है, अब इस जो एवरेज सैलरी जो है, इस एवरेज सैलरी में देखो, ये वाला बहुत अच्छे से समझो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पैटर्न पे। ये जो एवरेज जो है, इस एवरेज में टोटल 8,000 करके है, 4 वर्कर हैं। अब इसके वर्कर के साथ अगर मान लो मैं मैनेजर का सैलरी भी ऐड कर देता हूं, ठीक है, मैनेजर का सैलरी भी ऐड कर देता हूं, वर्कर के साथ में मान लो मैं मैनेजर का सैलरी जो है वो भी ऐड कर देता हूं, तो उस केस में एवरेज सैलरी हो जाती है 16,000 रुपए। मान लो अगर मैनेजर की सैलरी को भी ऐड कर दिया जाता है तो उस केस में एवरेज सैलरी हो जाती है 16,000 रुपए। एवरेज मतलब मैनेजर का सैलरी को भी ऐड कर दो, तब सभी का सैलरी अगर देखेंगे तब तो 5 लोग हो जाएंगे ना, वो 4 वर्कर 1 मैनेजर, तो तब सभी का एवरेज सैलरी कितना हो जाता है 16,000, 16,000, 16,000, है ना, 16,000 और 16,000, ठीक है ना, 16,000। तो मैनेजर जब ऐड हो गया तो उसके कारण सैलरी जो है वो 16,000 हो गई। तुम देखो एक थोड़ा सा यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है आप समझो, मैनेजर का सैलरी क्या 16,000 था एक्चुअल में, नहीं, एक्चुअल में तो कुछ और रहा होगा, लेकिन मैनेजर के आने के कारण जो है सभी की सैलरी जो है वो कितनी हो गई, सभी की सैलरी जो है वो 16,000 हो गई। मतलब मैनेजर जब आया तो उसका खुद का सैलरी 16,000 तो था ही, अब बाकी लोगों के लिए भी वो 8,000 लेके आ रहा है।
मैनेजर का आने का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, मैनेजर के आने का, मैनेजर को अगर इस पे इंक्लूड कर दे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि सभी की सैलरी 8000 करके बढ़ जा रही है, सभी ये वर्कर जो है इनकी सैलरी 8000 करके ऐड हो जा रही है। तो मैनेजर की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो मैनेजर का सैलरी हो जाएगा 16,000 रुपए, और प्लस देखो मैनेजर के आने के कारण 8000 8000 8000 8000 टोटल 8000 वर्कर को भी ऐड हो गया ना, तो 4 इंटू 8000 ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16,000 एंड 32,000। ठीक है, 16,000 एंड 32,000 कितनी आ जाएगी 48,000। मैनेजर की सैलरी हो जाएगी 48,000। देखो मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको रिपीट करता हूं इस चीज को। ठीक है, आप चीजों को सही तरीके से समझो। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि तीन लोगों का ग्रुप है, 1 2 3, और इनका एवरेज वेट कितना है 40 केजी, 40 केजी 40 केजी 40 केजी। एक और पर्सन अगर मान लो ऐड होता है तो पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज था 40 केजी। ये नया स्टूडेंट एक आता है, मान लो एक नया पर्सन आता है, अब जो नया एवरेज है, ये नया एवरेज कितना हो जाता है, तो ये नया एवरेज मान लो अब हो जाता है सभी का 42 केजी, सभी का अब 42। तो पहले 40 केजी था जब तीन लोगों को देख रहे थे तो, लेकिन जब चौथा जो फोर्थ वाला पर्सन जब आ गया तो इस केस में एवरेज वेट जो है वो हो गया 42 केजी। तो एवरेज वेट 1 2 3 4 अब सबका हो गया 42 42 42 42। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो नया पर्सन जो आया ये अपने लिए तो 42 केजी लाया ही, लेकिन बाकी सभी के लिए +2 वाला इफेक्ट लेके आया ना, बाकी सभी लोग, बाकी जो तीन लोग बच गए उसके लिए +2 वाला इफेक्ट लेके आया। मतलब इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 42 प्लस बाकी लोगों के लिए +2 +2 +2 मतलब 6, कितनी हो जाएगी 48। तो जो स्टूडेंट जो नया पर्सन आया इसका वेट कितना होगा 48 केजी। तो देखो कोई भी पर्सन जब आएगा उसके आने से अगर टोटल एवरेज अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, या फिर कोई पर्सन अगर जा रहा है उसके जाने से अगर एवरेज कम हो रहा है, ठीक है, कोई पर्सन अगर जा रहा है तो उसके जाने से एवरेज अगर कम हो रहा है तो फिर उसको भी हम लोग इसी तरीके से डील करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सारे को, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो है अपने लेक्चर में रखे हुए हैं, मेरी जो बाद वाली लेक्चर जो आएगी तो वहां पे आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं करवाऊंगा, सो दैट आपका टोटली क्लियरिटी जो है ये वहां पे हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।